हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक एमएलटी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड प्रोटीन के बारे में, और वो है हीमोग्लोबिन। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है, और इसका काम है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आना। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर होता है, मतलब इसमें 4 सब यूनिट होते हैं, और हर सब यूनिट में एक हीम ग्रुप होता है जिसमें आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है। आरबीसी के लाल रंग भी हीम ग्रुप के वजह से ही होता है। हर एक रेड ब्लड सेल में लगभग 640 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 64,500 से 68,000 तक होते हैं। अब हीमोग्लोबिन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ब्लड का जो वीडियो था उसमें हम हीमोग्लोबिन के टाइप्स बताए थे, फिर से जान लेते हैं। पहला है एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसे HbA और HbA1 के नाम से भी जानते हैं। ये 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना हुआ होता है। एडल्ट का मेजर फॉर्म होता है ये वाला हीमोग्लोबिन। ये बर्थ से 7 महीने के बाद से फॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है HbA2, ये 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन से बना हुआ होता है। ये हीमोग्लोबिन का माइनर फॉर्म होता है। एडल्ट्स में 2 से 3% तक होता है। उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन, जिसे HbF से भी जाना जाता है, ये 2 अल्फा और 2 गामा चेन से बना हुआ होता है। ये फीटस और न्यूबॉर्न बेबी में होता है। बर्थ के बाद कुछ महीने में धीरे धीरे HbF की जगह HbA बनने लग जाता है। अभी हीमोग्लोबिन का फंक्शन जान लेते हैं। ये पहला तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम करता है, जैसे लंग्स से ऑक्सीजन पिकअप करता है और टिश्यू में रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक वापस आना। कलर, ब्लड का जो कलर है हीम ग्रुप आयरन के साथ आरबीसी को लाल रंग करता है। हेल्थ इंडिकेटर, सीबीसी टेस्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है एज अ इंडिकेटर। मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है इसके अंदर, मतलब बहुत हाई और लो हीमोग्लोबिन लेवल कुछ हेल्थ कंडीशन के बारे में बताता है। लो हीमोग्लोबिन का मतलब है एनीमिया, और हाई हीमोग्लोबिन का मतलब है पॉलीसाइथेमिया। हीमोग्लोबिन का फंक्शन जेनेटिक डिजीज में भी है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन होने की वजह से स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, जिससे सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया जैसे डिजीज हो सकते हैं। अभी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन कैसे सिंथेसिस होता है। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक टेट्रामर होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन से बनते हैं। हर ग्लोबिन सब यूनिट में एक हीम होता है। ये एक ऑर्गेनिक पोरफायरिन रिंग होती है जिसके बीच में एक आयरन होता है और वो फेरस फॉर्म में रहती है। वो आयरन हीम यूनिट में ऑक्सीजन जोड़ और घटा भी सकता है। हीमोग्लोबिन बनने का 2 मेजर पार्ट्स है। पहला है ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन और दूसरा है हीम सिंथेसिस। ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन जो एरिथ्रोसाइट का प्रिकोर्सर के साइटोसोल में होता है, जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन होता है। इसका अंदर सेल के सारे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज सस्पेंडेड रहते हैं। जीन्स के थ्रू अल्फा और बीटा चेन बनती है। अल्फा चेन जीन क्रोमोसोम नंबर 16 में रहता है और बीटा चेन जीन क्रोमोसोम नंबर 11 में रहता है। हीम की प्रेजेंस ग्लोबिन जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करती है। अब हीम सिंथेसिस के बारे में जानते हैं। ये एरिथ्रोसाइट प्रिकोसर के साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू होता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, उसके बाद वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आता है हीम बनने के लिए। ये प्रोसेस शुरू होती है सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन के साथ। एएलए सिंथेटेज एंजाइम दोनों को मिलाकर डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड बनाता है। इसके बाद ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद कई स्टेप फॉलो होते हैं, जैसे एएलए डिहाइड्रेटेड एंजाइम डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को पोर्फोविलिनोजन में कन्वर्ट करता है। फिर सिंथेटेज एंजाइम काम करता है और इसे यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 बनाता है। इसके बाद कोसिंथेटेज एंजाइम इसे यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 में बदल देता है। फाइनली डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इसे कोप्रोपोर्फोबिलिनोजन 3 बना देता है।
अब कोप्रोपोर्फोबिलिनोजन 3 वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है फाइनल स्टेप्स के लिए। वहां ऑक्सीडेज एंजाइम से ऑक्सीडाइज्ड होकर पहले ये प्रोटोफॉर्फाइरिनोजन 9 बनता है और एक बार ऑक्सीडाइज एंजाइम से ये प्रोटोपोर्फाइरिन 9 में कन्वर्ट होती है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में फेरोचिलेक्टेज एंजाइम इसमें आयरन ऐड करता है और फाइनली हीम बनाता है। अब ये बना हुआ हीम वापस साइटोप्लाज्म में आता है। वहाँ 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीम कॉम्बाइन होते हैं ग्लोबिन चेन्स अल्फा 2 और बीटा 2 के साथ। इस कॉम्बिनेशन से फाइनली हीमोग्लोबिन बनकर तैयार होता है। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 हीम ग्रुप से बना है। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड्स और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से बनता है। हर चेन एक हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होती है। हीमोग्लोबिन का प्रोटीन स्ट्रक्चर 8 हेलिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे ए से एच तक नाम दिया गया है। उसमें से एफ हेलिक्स के अंदर एक हिस्टिडीन अमीनो एसिड होती है। हिम का आयरन इसी हिस्टिडीन से कोवेलेंट जैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इससे आयरन को स्टेबल पोजीशन मिलती है, जिसे ऑक्सीजन बाइंडिंग सही तरह से होती है। अभी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोसेस 2 अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन के बीच एक जरूरी बदलाव है, टी फॉर्म और आर फॉर्म। टी फॉर्म मतलब टेंस फॉर्म और आर फॉर्म मतलब रिलैक्स्ड फॉर्म। ये ट्रांजिशन ही कोप्रिएटिव बाइंडिंग के बेस है, जिससे हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन को आसानी से पिकअप करती है और टिश्यू में रिलीज कर पाती है। ये जो कोप्रिएटिव बाइंडिंग है, इसका मतलब क्या है? जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टी फॉर्म वाले हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो प्रोटीन चेन में छोटा स्ट्रक्चरल चेंज होता है। ये चेंज बाकी सब यूनिट को रिलैक्स्ड में शिफ्ट करती है, आर फॉर्म में। इसीलिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्सीजन बाइंड करना बहुत इजी से हो जाता है। यानी पहला ऑक्सीजन बाइंड करना डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद सब इजी। इससे कहते हैं पॉजिटिव कोप्रिएटिविटी। 2 कॉन्फॉर्मेशन स्टेट्स। पहले ऑक्सीजनेशन, टी फॉर्म मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड और आर फॉर्म ऑक्सीजनेटेड होते हैं। टी फॉर्म में ऑक्सीजन के लिए लो एफिनिटी रहते हैं और आर फॉर्म में ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी रहते हैं। स्टेबिलाईजेशन, टी फॉर्म के इनर सब यूनिट्स सॉल्ट ब्रिजेस और कॉन्स्ट्रेंट से स्टेबिलाईज होते हैं। आर फॉर्म के सॉल्ट ब्रिजेस टूट जाते हैं, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग से स्टेबल होते हैं। आयरन पोजीशन, टी फॉर्म में आयरन एटम हिम रिंग के पैनल से थोड़ा बाहर खींचा हुआ होता है और आर फॉर्म में आयरन एटम हिम रिंग के अंदर खींचा जाता है। टी फॉर्म टिश्यू में ऑक्सीजन छोड़ने को सपोर्ट करता है और आर फॉर्म लंग्स में ऑक्सीजन पकड़ने को सपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग एक सिग्मोइडल कर्व एस शेप्ड ग्राफ फॉलो करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कोप्रिएटिविटी होती है। ये कर्व जो सिग्मोइडल है दिखाती है कि ब्लड में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर PO2 कितना है और हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन सैचुरेटेड है। मिडिल के सीधे लाइन ये नॉर्मल कर्व है। राइट शिफ्ट कर्व का मतलब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कम है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आसानी से छूटकर टिश्यू में चला जाती है। ये एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑक्सीजन वही डंप हो जहां उसकी कंजम्पशन हो रही हो। लेफ्ट शिफ्ट कर्व का मतलब है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा कसकर पकड़ता है और छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये प्लासेंटा में बहुत क्रूशियल है, जहां माँ का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है और फीटल हीमोग्लोबिन उससे तुरंत पकड़ लेता है। अब शुरुआत बाइंडिंग टी फॉर्म के बारे में जानते हैं। लंग्स में जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, वहीं पर शुरुआती बाइंडिंग होती है। इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टी फॉर्म में होता है, जिसका अफिनिटी कम होता है। लंग्स में ऑक्सीजन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने से टी फॉर्म के स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स को ओवरकम करना पड़ता है, तब जाकर पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिम ग्रुप से बाइंड हो पाती है। स्ट्रक्चरल बदलाव, जब पहला ऑक्सीजन बाइंड होता है तो इससे आयरन एटम हिम रिंग के पैनल के अंदर चला जाता है। ये मूवमेंट अटैच्ड प्रोटीन चेन पर जोर डालता है, जिससे उस सब यूनिट के टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदलाव होता है।
ये बदलाव अल्फा बीटा डाइमर के बीच ट्रांसमिशन होती है, जिसमें डाइमर्स एक दूसरे के रिलेटिव में 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। इस बदलाव से टी फॉर्म को स्टेबलाइज करने वाला सॉल्ट ब्रिजेस टूट जाते हैं। अगला बाइंडिंग आर फॉर्म। पूरा मॉलिक्यूल टी फॉर्म से आर फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक रिलैक्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है और ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है। अब बचे हुए 3 अनऑक्युपाइड बाइंडिंग स्टेट्स और भी आसानी से अगले 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जल्द ही बाइंड कर लेता है। रिवर्स प्रोसेस क्या है? मतलब आर फॉर्म से फिर से टी फॉर्म में आएगा। पेरिफेरल टिश्यू में जहां PO2 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम होता है, वहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होना शुरू हो जाती है। पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लॉस आर फॉर्म को डिस्टेबिलाइज करते हैं, जिससे सॉल्ट ब्रिजेस दोबारा बन जाते हैं और लो एफिनिटी टी फॉर्म फिर से स्टेबल हो जाता है। इस बदलाव से बचे हुए ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है, जिससे जरूरत की जगह ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छे से हो पाती है। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स क्या क्या है? पहला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे ऑक्सी HB भी कहा जाता है। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये लंग्स में बनता है। दूसरा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे डीऑक्सी HB भी कहा जाता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं टिश्यू में, तब वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। मिथेमोग्लोबिन, इसे मिथ हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। इसका मतलब है इसमें आयरन जो फेरस फॉर्म में होता है, उसकी जगह वो फेरिक बन जाता है। मतलब Fe3+, Fe2 से Fe3+ बनते हैं। Fe3+ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए मिथेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता। चौथा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे HbCO के भी नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के आयरन से बाइंड होता है। कार्बन मोनोक्साइड का एफिनिटी आयरन के लिए 200 टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन मोनोक्साइड मिलने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं बाइंड करता। ये कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग या स्मोकिंग में होता है। पांचवा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जिसे HbCO2 नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हीम से नहीं बल्कि ग्लोबिन चेन से बाइंड होता है, नॉन कोवेलेंटली। ये फॉर्म ब्लड में ऑलमोस्ट 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद है ग्लाइकोहीमोग्लोबिन, जिसे HbA1c नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है जब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन से अटैच्ड हो जाता है तो HbA1c बनता है। ये डायबिटीज में ज़्यादा होता है। HbA1c ब्लड शुगर कंट्रोल का लॉन्ग टर्म टेस्ट है। मतलब एक ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है, तो अगर HbA1c किया जाए तो पिछले 120 दिन का एवरेज ब्लड ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल जान लेते हैं। अडल्ट मेल में ये 13.8 से 17.2 ग्राम पर DL तक होते हैं। एडल्ट फीमेल में ये 12.1 से 15.1 ग्राम पर DL होते हैं। न्यूबॉर्न में ये 14 से 24 ग्राम पर DL। इन्फेंट्स में 9.5 से 13 ग्राम पर DL। अब एनीमिक क्लासिफिकेशन में हीमोग्लोबिन का लेवल देख लेते हैं। माइल्ड एनीमिया में वोमेन के अंदर 10 से 12 ग्राम पर DL होते हैं। मेन के अंदर 10 से 13.5 ग्राम पर DL होते हैं। मॉडरेट एनीमिया में ये 8 से लेस देन 10 ग्राम पर DL होते हैं और सीवियर एनीमिया में ये लेस देन 8 ग्राम पर DL होते हैं। अब हीमोग्लोबिनोपैथीज और हीमोग्लोबिन म्यूटेशंस के बारे में जानते हैं। पहला है सिकल सेल एनीमिया, जिसे HbAs डिजीज भी कहा जाता है। ये खून की एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन 6th पोजीशन पर होता है, जहां ग्लूटामिक एसिड के जगह वैलिन आ जाता है। इस म्यूटेशन से RBC सिकल शेप का हो जाता है। सिकल शेप मतलब हाफ मून का जो शेप है वैसा ही हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है? सिकल शेप्ड RBC पतली कैपिलरीज में अटक जाता है, जिससे ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। इससे टिश्यू एनोक्सिया मतलब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इससे बहुत ज्यादा पेन, स्वेलिंग और डेथ तक हो सकता है। नॉर्मल RBC 120 दिन तक जीता है, पर सिकल सेल RBC सिर्फ 20 दिन में टूट जाता है। इससे एनीमिया बढ़ता है। पेशेंट्स के टाइप्स, ये हेटेरोजाइगस भी होता है और होमोजाइगस भी होता है। हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया को HbAs नाम से भी जाना जाता है। इसमें म्यूटेशन सिर्फ एक बीटा चेन में होता है। इन्हें सिकल सेल ट्रेट भी कहते हैं।
यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होता है और नॉर्मल लाइफ जीता है। होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया, इसे HbSS नाम से भी जाना जाता है। इसमें म्यूटेशन दोनों बीटा चेन्स में होता है। इन्हें सिकल सेल डिजीज होती है। इनमें एनीमिया, सीवियर पेन और दूसरा सिम्टम्स क्लियरली दिखते हैं। अब हीमोग्लोबिन सी डिजीज, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की तरह ही एक और म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है HbC। इसमें भी 6 पोजीशन पर म्यूटेशन हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आ जाती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या था, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है और इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आ जाता है। आरबीसी का शेप, HbC में आरबीसी लार्ज, ऑब्लोंग और हेक्सागोनल शेप के हो जाते हैं। HbC का टाइप्स, ये भी हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस होते हैं। हेटेरोजाइगस HbC डिजीज को HbAC नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी म्यूटेशन एक चेन में होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। होमोजाइगस HbC डिजीज, इसे HbCC नाम से भी जाना जाता है। इसमें म्यूटेशन दोनों चेन्स में होते हैं और इसमें एनीमिया, टिश्यू एनोक्सिया, सीवियर पेन हो सकता है। अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की मेथड्स। हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए कई मेथड्स यूज होते हैं, जिन्हें हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ आयरन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तीसरा मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और चौथा कॉलोरीमेट्रिक मेथड। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, इसे कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड ब्लड बैंक में डोनर सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग में यूज होती है। इस मेथड में ब्लड की एक ड्रॉप को 0.5 सेंटीमीटर की हाइट से 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गिराया जाता है। 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो 12.5 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। रिजल्ट्स ऐसे होते हैं, अगर ब्लड ड्रॉप सिंक जाती है, मतलब डूब जाती है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 12.5 ग्राम पर DL है। अगर ब्लड ड्रॉप फ्लोट रहती है, मतलब तैरती रहती है, तो हीमोग्लोबिन लेस देन 12.5 ग्राम पर DL होती है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में दिक्कत यही है कि होल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लाज्मा प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन से भी इफेक्ट होता है, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस में और हाइपर गामा ग्लोब्यूलिनेमिया में, तो इसमें फॉल्स रिजल्ट भी आ सकता है। अब आयरन कंटेंट का मेजरमेंट, इस मेथड में ब्लड का आयरन कंटेंट मेजर किया जाता है और हीमोग्लोबिन की वैल्यू इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, हीमोग्लोबिन का आयरन कंटेंट 0.347 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। उसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मेजरमेंट, इसे गैसोमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वैन साइक्ली apparatus में मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन ये मेथड रूटीन यूज के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इस मेथड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, साल्फ हीमोग्लोबिन और मिथेमोग्लोबिन को मेजर नहीं किया जा सकती। अब आते हैं कॉलोरीमेट्रिक मेथड। कॉलोरीमेट्रिक मेथड्स में नॉन स्टैंडर्ड्स और टेस्ट सैंपल के बीच कलर कंपैरिजन किया जाता है, या तो विजुअली या फिर फोटोइलेक्ट्रिक कॉलोरीमीटर से। विजुअल मेथड्स में है टर्कोइस्ट ब्लोटिंग पेपर मेथड, सैलिस एसिड हेमाटिन मेथड और WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल। और फोटोइलेक्ट्रिक कॉलोरीमीटर मेथड्स में है साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड्स एंड एल्कालाइन हेमाटिन मेथड। साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड, ये सबसे स्टैंडर्ड और वाइडली यूज्ड मेथड है। ब्लड को पहले ड्राफ्किन सॉल्यूशन में डाइल्यूट किया जाता है, जिसमें साइनाइड होता है। उसके बाद उसका मेजरमेंट लिया जाता है। इस मेथड में कार्बोक्सी, साल्फ और मिथेमोग्लोबिन सभी साइनमिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पिंक कलर डेवलप होती है। साइनाइड जो यूज होते हैं ड्राफ्किन सॉल्यूशन में, वो एक कोरोसिव एजेंट है, लेकिन ड्राफ्किन सॉल्यूशन में साइनाइड बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है, जैसे 50 मिलीग्राम पोटेशियम साइनाइड पर लीटर होता है। रिसेंटली सोडियम एजाइड और सोडियम लोराइल सल्फेट अल्टरनेटिव नॉन हेजरस एजेंट भी यूज किया जा रहा है। ड्राफ्किन सॉल्यूशन यूज करने का कुछ प्रिकॉशंस है। ओरिजिनल ड्राफ्किन सॉल्यूशन का pH 8.6 होते हैं, लेकिन वर्किंग सॉल्यूशन का pH 7.0 से 7.4 होना चाहिए और डाइल्यूएंट कलरलेस या पेल येलो होना चाहिए। जब 540 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर वाटर को ब्लैंक मानकर मेजर किया जाता है, तो एब्जॉर्बेंस 0 होनी चाहिए। ड्राफ्किन सॉल्यूशन को अगर ब्राउन बोरोसिलिकेट ग्लास बोतल में रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए, ये सॉल्यूशन कई महीने तक रहता है।
अब सैलिस मेथड में ब्लड सैंपल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड हेमाटिन ब्राउन कलर का होता है। इस ब्राउन कलर की इंटेंसिटी को सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर में स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास बीड्स होते हैं उससे मैच किया जाता है। तो ये थी हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशंस की मेन मेथड्स। इनमें से साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड सबसे एक्यूरेट और वाइडली यूज मेथड है। तो दोस्तों ये था हीमोग्लोबिन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट स्ट्रक्चर्स, टाइप्स, सिंथेसिस, फंक्शन, नॉर्मल लेवल्स, इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिजीज और उसका एस्टिमेशंस कैसे होते हैं उन सब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स को क्विक अपडेट्स के लिए। वहाँ आपको मिलेंगे नए वीडियोस, एमसीक्यूज और गवर्नमेंट वैकेंसीज के अपडेट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।